बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी लड्डू पीठी की ओरिजिनल रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और इसके साथ हम बनाएंगे चटनियाँ जो कि इसके मज़े को दोबारा कर देंगी। और उम्मीद है आज की रेसिपी जो है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसको जो है मुकम्मल तौर पर फॉलो करते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बेहतरीन सी जो लड्डू पीठी है वो घर पर तैयार कर सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है दाल 2 कप के करीब, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो पहले धो लिया था। अच्छे तरीके से आपने वॉश करके 2 से 3 पानी गिराने हैं, और इसके बाद जो है इसको भिगो देना है। इसको रात को भिगोएंगे और सुबह जो है हम बनाएंगे अपनी लड्डू पीठी, यानी 6 से 7 घंटे जो है वो लगेंगे। उसके बाद पानी जो है बिल्कुल निकाल देंगे। साथ ही यहाँ पर हम बनाएंगे चटनी, और चटनी के लिए मैंने ली है इमली, और इमली लिए हैं 4 खाने के चम्मच। तो इसको जो है इसको भी रात को भिगो दिया था। और इसके साथ साथ आलू बुखारे मैंने लिए हैं 20 से 25 जो है आलू बुखारे लिए, इनको भी भिगो दिया था रात को। और इसके साथ साथ जनाब यहाँ पर हमने ली है खुबानी, और खुबानी को भी इसी तरह जो है वो हमने भिगो दिया था। ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब खुबानी थी। तो इसके बाद जो है हमने यहाँ पर आलू बुखारे की गुटियाँ आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है वो सेपरेट हो जाएंगी। और इसी तरह हमने खुबानी को जो है वो जग में डालना है, ग्राइंडर के जग में डालेंगे और अच्छे से जो है इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसी तरह आलू बुखारे की गुटियाँ निकालने के बाद उसका भी पेस्ट बना लेंगे। और साथ साथ जो हमारे पास इमली की गुठलियाँ थी उनको भी हम निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएंगी। और उसके बाद जो है हम इसका भी बेहतरीन सा पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक अदद लिया है मैंने पैन, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम तीनों चटनियों के पेस्ट, यानी खुबानी की, इमली की और आलू बुखारा, इन तीनों का पेस्ट हम ऐड करेंगे। और जो है मीडियम फ्लेम पर इसको जो है वो हमने कुक कर लेना है। जैसे ही पकना शुरू होगा तो इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब दड़ा मिर्च। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा पाउडर। इसके बाद हम इसको यहाँ पर अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और फ्लेम जो है अपना वो लो पर ले आएंगे। जैसे ही 3 से 4 मिनट पकेगी, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब शुगर यानी चीनी, और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और इसके बाद इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे, और उसके बाद फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। और दाल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे जार में, और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने जो है इसको ग्राइंड कर लेना है। तो जैसे ही हमें लगेगा कि ये ग्राइंड नहीं हो रही, तो वहाँ पर इसमें जो है 1 से 2 टेबलस्पून के करीब जो है हमने यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, और इसको फिर चलाएंगे। और इसको जो है वो इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का होगा। कोशिश करें पानी की मिकदार कम से कम रखें, और बेहतरीन सा जो है इसको अपने ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो दाल है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमें लेनी है एक विस्क, और इसकी मदद से इसको जो है इस तरह जो है राउंड में इसको मूव करते जाना है हमने विस्क को, ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए हमारा बैटर जो है। तो इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इस तरह से करना है। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब हम डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून के करीब इसमें जाएगा नमक, और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा हमने ऐड किया। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। और अगेन इसको जो है इसी तरह से बीट करना शुरू कर देंगे, ताकि ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी हो जाए। तो इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे हम, और इसके अंदर जो है हमने ऑयल को गर्म कर लेना है। और इसके बाद हम जो है एक स्पून लेंगे, और इसकी मदद से हमने जो है इस तरह से इसके अंदर ऐड करना है। अब यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो फ्लेम है वो ज़्यादा हाई ना हो, ठीक है। इस पर फ़ौरन ये होगा कि ये जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रहेंगे और बाहर से जो है ये पक जाएंगे। तो फ्लेम आपने बिल्कुल जो है यहाँ पर लो रखना है, और इस तरह से रखना है कि ये हल्का हल्का सा जो है वो इसको कम से कम हीट लगे। और उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इनकी साइड जो है यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे।
और जैसे ही साइड चेंज करेंगे तो ये मज़ीद दूसरी साइड से भी जो है 4 से 5 मिनट लेंगे और पक जाएंगे। और यहाँ पर हम जो है इसको निकाल लेंगे ट्रे में। तो बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। इस तरह से हमने सारे जो है वो अपने बल्ले निकाल लेने हैं, लड्डू जो है वो हमने निकाल लेने हैं यहाँ पर। तो अब हम जो है इसको देख सकते हैं, हाँ बहुत ही ज़बरदस्त से फूले फूले से हमारे जो है ये बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो है ले लेनी है एक प्लेट, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन चटनी रेगुलर चटनी है जो आप घर पे बनाते हैं। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली, आलू बुखारे और खुबानी की चटनी, और साथ ही इसमें आएंगी क्रश जो है वो क्रश मूलियाँ हम ऐड करेंगे। और उसके बाद अब ये देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी सी है, ये अंदर तक पक चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी रेसिपी आपको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।